प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास पाठ 5 जब जनता बगावत करती है पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा कार्यपत्रक 21 है। जनता की नज़र से हेडिंग है। आइए देखते हैं। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 तथा 2 को पढ़िए। तो स्रोत 1 देखते हैं बच्चों, 84 नियमों की सूची। प्यारे बच्चों, यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट जो है लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इस नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर यह नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। ये प्यारे बच्चों स्रोत 1 का था 84 नियमों की सूची। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपका स्रोत 2, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो प्यारे बच्चों, उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है, जो बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर 1812 ईस्वी में भर्ती हुए थे और 1860 में जो है सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बंगाल को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी देशद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला था। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। सीताराम ने 1861 ईस्वी में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नागरेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फॉर्म्स सिपाही टू सूबेदार, सिपाही के सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। प्यारे बच्चों, सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा विश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह में नुमाइंदों को सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मामलों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। प्यारे बच्चों, संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे कि जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ ली कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने के से मुसलमान और हिंदू दोनों भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि
यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा कार्यपत्रक था। इसमें 2 स्रोत दिए गए थे। पहले स्रोत में 84 नियमों की सूची थी और दूसरे स्रोत में जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। प्यारे बच्चों, आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हल करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, मांझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उसके चाचा को क्यों घर लौट जाने को कहा? प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा, मांझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को इसलिए लौट जाने को कहा क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मचने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो प्यारे बच्चों, सीताराम पांडे अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे जो बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 ईस्वी में भर्ती हुए थे और 1860 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 1857 की क्रांति जो है इनके आंखों के सामने घटित हुई थी। उन्हें संस्मरण लिखने के लिए कमान अफसर मार्गेट ने प्रेरित किया था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी फौज ने भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास इसलिए भर गया था क्योंकि भारतीय सिपाहियों में यह अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेजी सरकार उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पहले संस्मरण जान लेते हैं। तो संस्मरण जो है वो स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण साहित्य अपने आप में प्रामाणिक इतिहास और समय का साक्ष्य है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से देखा या महसूस किया गया होता है। इस प्रकार संस्मरण में व्यक्ति विशेष से संबंधित विवरण के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हम क्लास 8th के कार्यपत्रक 21 का अध्ययन किए। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य आप सभी को करना है। इस प्रकार से आज का हमारा क्लास 8th का कार्यपत्रक 21 समाप्त होता है। धन्यवाद।